ये मैं हूँ विकास, उत्तर प्रदेश में स्टेट मैनेजर हूँ विक्रमशिला एजुकेशन रिसोर्स सोसाइटी में। हम स्टेट के टेक्निकल पार्टनर हैं। यानी आप लोगों ने सुना होगा कि एनसीएफ, एनईपी और निपुण भारत जो ये चेंज आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जो बेसिक एजुकेशन में नए नए नवाचार इनोवेशन किए जा रहे हैं, उस टीम का मैं हिस्सा हूँ। तो 1 2 3 के लिए टीचर गाइड्स, रिसोर्स मटेरियल, वर्क बुक, प्रिंट मटेरियल, सपोर्टिंग सुपरविजन के टूल्स, क्लासरूम में असेसमेंट का आर्किटेक्चर, कब कब असेसमेंट होना है, कैसे होना है, निपुण लक्ष्य ऐप, जो भी आप यूपी के अंदर चेंज देख रहे होंगे, उन सब में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जुड़ा रहता हूँ। एक्चुअली पूरी टीम हमारी इसमें लगी लगी हुई है। ऑल इंडिया एजुकेशन फोरम AIF को 2020 स्टार्टिंग से ही रिसोर्स पर्सन हूँ। यहाँ इससे पहले पैडलेट का एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सेशन हमने वेबिनार किया था, और लास्ट किया था थॉट्स मैथमेटिक्स के अंदर वेबिनार। तो अभी उसी सीरीज का ये, यानी लास्ट सेशन में मैंने शेयर किया था न्यूरो साइंस, जो गुड न्यूज है। यानी अभी तक हम रिपीट कर रहे हैं उस बात को, लास्ट सेशन में मैंने बताया, आपके साथ शेयर की थी कि 5 ईयर तक बच्चे का ब्रेन ग्रो होता है। इस पर काफी लोग सुनते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं कि स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स के साथ में किस तरह एंगेज हो, ज्यादा ज्यादा अच्छा एक्टिविटी करें, क्योंकि उनका ग्रोइंग माइंड होता है। पर गुड न्यूज ये है, न्यूरो साइंस ये बता रही है आजकल कि हम अडल्ट भी अपने माइंड को ग्रो कर सकते हैं। उसके लिए जो हमारे साइनेप्स, न्यूरो साइंस क्या कहती है, उसमें कुछ ऐसा करना होगा, उस पर इधर से उधर जो फायरिंग हो रही है साइनेप्स की, बैंड पड़ जाए, बार बार हो। यानी हमें कुछ चैलेंजिंग काम करना होगा। जो हमारा जैक पीडी है ना, जोन ऑफ प्रोक्सिकल डेवलपमेंट, अब उसे अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा चैलेंजिंग लेना होगा। अब कितना चैलेंज लेना है ये हमें ही तय करना है, कि हम बिल्कुल ही ज्यादा चैलेंज ले लेंगे तो तभी हमारा काम नहीं होता है। तो अपने हमें फैसला करना है, और अपने माइंड को हमेशा ग्रोथ माइंडसेट की तरफ लेके चलना है। तो एक छोटी सी वीडियो एक और दिखाना चाहता हूं आपको, फिर हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। Try seemingly wild ideas. Feel comfortable being wrong. Are open to different experiences. Play with ideas without judging them. Keep going through difficulties. Are willing to go against traditional ideas. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास, और जैसे अक्सर मैं कहता हूं, या स्टेप डांस मूव, तो आइए पहले इन्हें देख। मैथ, जो मैथ पैटर्न, बैलेंस, एंगल आपने महसूस किया, अगर आप उसे देख पाए हैं तो क्या आप उसे शेयर करना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए कि आपने मैथ के साथ कैसे कनेक्शन डांस मूव में देखा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बाकी लोग भी मैथ की ब्यूटी के साथ जुड़ सकें और देख सकें कि हम कैसे अपने आसपास सराउंडिंग में मैथ को देख सकते हैं। बने रहिए लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा, अपनी जिंदगी को भरपूर रखिए। जय हिंद, जय भारत। वेलकम अगेन, आप सभी का आज के वेबिनार में स्वागत है। किसी की कोई रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया हो इस वीडियो पे जो डांस के में देखी, उसके बाद हम शुरुआत करते हैं।
तो कोई साथी फेलो एजुकेटर अनम्यूट करके बताए कि मेरी वॉइस क्लियर है। मुझे किसी की साउंड नहीं आई है। कोई भी अनम्यूट करे अपने आप को और मुझे प्लीज बताए कि साउंड बिल्कुल क्लियर जा रही है आपके पास तक। Yes, sir, your sound is very much clear. वेरी गुड, फैंटास्टिक। और स्क्रीन विजिबल है? Yes, yes, everything is very well visible. All the वेरी गुड, videos are running smoothly and you are also audible. थैंक यू मैम। तो सबसे पहले जो भी Okay. पार्टिसिपेंट है उनका मोस्ट वेलकम आज के वेबिनार में। वेबिनार में आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है, ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज हों, डिस्कस करें, अपने आइडियाज शेयर करें, क्योंकि इस तरह का वेबिनार नहीं है कि वन वे मैं कुछ आपको लर्निंग बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से। मिलकर जो आप लोगों का डिस्कशन हम एक दूसरे को सीखेंगे, वो ज़्यादा वैल्यूबल और मीनिंगफुल बनाता है लर्निंग्स को। ये मेरा मानना है, और ये जो मेरा मानना है इसके पीछे मोर देन 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, थाउजेंड्स ऑफ टीचर ट्रेनिंग्स का और वर्कशॉप का। नॉट ओनली उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटका, इन सभी स्टेट्स में अलग अलग रोल में मैं रहा हूं टीचर ट्रेनिंग्स में। तो आज का वेबिनार हम शुरू करते हैं। तो आपका हेडिंग जैसे भी देख रहे होंगे, मैथ के अंदर प्रॉब्लम सोल्व करते हैं हम, तो क्या क्या टाइप हो सकते हैं, ये हमारा एजेंडा है। इसमें भी हमने थोड़ा सा अपने आप को लिमिट किया है, क्योंकि मैथ अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। आज हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे डिस्कस ज्यादा कर रहे होंगे, उस पर हम अपने आप को रखेंगे। जब मेरे पास जब मैं देख रहा था आप लोगों के जब रजिस्ट्रेशन लिंक था, उसमें क्वेश्चन जगह दे रखी थी, आप कुछ जानना चाहते हैं क्या? तो एक दो क्वेश्चन आए कि डिवीजन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया, तो डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए एक अलग वेबिनार माइंड में विजुलाइज किया हुआ है, क्योंकि 1 आवर में सब कुछ हो नहीं पाता है। तो आज हम अपने आप को एडिशन और सब्ट्रैक्शन के इधर उधर एक्सप्लोर करेंगे, आइडियाज शेयर करेंगे। नेक्स्ट वेबिनार मल्टीप्लिकेशन में अपने आप में बहुत बड़ा डायमेंशन थोड़ा और डिवीजन में खुलते हैं, ज्यादा मेथड्स है वहां पे, उसको ट्रिक्स उसकी अलग ले रहे होंगे हम। पीडीएफ टूल शेयर किए जाएंगे, किसी ने पूछा था, यस, आप सभी को पर्सनली व्हाट्सएप पे पीडीएफ टूल में शेयर करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सर्टिफिकेट मिलेगा क्या? सर्टिफिकेट का लिंक आपके साथ वेबिनार के हाफ एन आवर के विद इन में जैसे क्लोज होगा 6 से 6:30 के बीच में शेयर कर दूंगा। आप उसमें लिंक के थ्रू अपना ईमेल आईडी, आज की डेट, वेबिनार का नाम और रिसोर्स का नाम डाल के जनरेट कर सकते हैं लिंक को। ये क्वेश्चंस आए थे तो उनको मैंने स्टार्टिंग में लिया, और भी कोई क्वेश्चन आएंगे तो अभी हम इस आपके साथ होंगे। स्टार्टिंग करते हैं एक स्टोरी टेलिंग से। एक क्लासरूम का सीन है, एक स्टूडेंट है, बच्चे बैठे हैं, टीचर उन काफी इंगेज है, उसे कुछ काम है, टास्क है। तो जो भी क्लासरूम टीचिंग है, तो बच्चा चाह रहा है कि थोड़ा सा टाइम मिल जाए मुझे, मैं कुछ वो काम पूरा कर लूँ, उसके बाद मैं टीचिंग कर लूंगा। ऐसा हमारे साथ अक्सर होता ही होगा कि हम कभी बहुत ही अर्जेंट हमारे पास प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं, उन्हें पूरा करना होता है। नहीं तो हम सब बच्चों के साथ इंगेज होना तो पसंद करते हैं, ये तो मानना है। तो बच्चों को टास्क देता है कि ये बच्चों 1 to 100 तक काउंटिंग लिख लीजिए आप। तो बच्चे 1 to 100 तक काउंटिंग लिखना शुरू करते हैं, इजी टास्क है। प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, प्राइमरी के बच्चे हैं, तो बच्चे लिखते हैं तो ये काम जल्दी टास्क पूरा हो जाता है। तो टीचर को कुछ ज्यादा टाइम चाहिए था, वो कहता है तो बहुत जल्दी बच्चों ने काम पूरा करना शुरू कर दिया। कुछ बच्चों ने यस सर मेरा हो गया, मेरा हो गया। तो उन्होंने माइंड में एक और आइडिया आया कि अच्छा लिख तो लिया है, आप 1 to 100 को एडअप करके लेके आओ, सम करके लेके आओ इन सब का। अब सम करना अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है फाउंडेशनल स्टेज में, प्राइमरी एजुकेशन की बात करें। आप देखेंगे कि जब 1 + 2 + 3 जैसे जैसे स्मॉल नंबर है स्टार्टिंग में तो इजी होता है, पर जैसे जैसे 2 डिजिट जा रहे हैं, 11 की लाइन, 40 की लाइन, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। तो बच्चे थोड़े से पजल्ड हैं, और अपने आप में बड़ों के लिए भी चैलेंजिंग टास्क हो जाएगा अगर मैं कहूं कि अडल्ट से कहें कि आप 1 to 100 को ऐड करो, तो बच्चे लग जाते हैं और टीचर अपना काम करना शुरू कर देते हैं। उसी क्लास में एक जो स्टूडेंट था, वो इस चार्ट वो कर नहीं रहा था, वो विजुलाइज कर, वो देख ऑब्जर्व कर रहा, जस्ट ऑब्जर्व इस चार्ट को। वो क्या ऑब्जर्व करता है? 100 101, 2 99 101, 3 98 101, 4 97 101। यानी वो देख रहा है कि शुरू से मैं ले रहा हूं, लास्ट से मैं ले रहा हूं, 101 बन रहा है। तो ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं 101 के? तो उसने देखा कि 100 गिनती है, 2-2 के जोड़े बन रहे हैं, 50 पेयर, यानी 50 जोड़े बन जाएंगे 100 बन के। और उसने तुरंत हाथ खड़ा कर दिया और सबसे कह दिया डन, मैं कर चुका हूं। सर को यकीन नहीं हुआ कि इस
एज के इस प्राइमरी में कोई बच्चा इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है, वो भी सो क्विकली। तुम बताओ क्या आंसर है? 5050। उसने कहा कैसे सोल्व किया आपने, मुझे बताओ। तो उसने बताया स्टूडेंट ने कि ये 1 से 100 तक गिनती में 100 जो गिनती है 101 बन रहा है पहला और आखिरी, फिर उससे अगला काउंटिंग लास्ट से, उससे एक और पीछे काउंटिंग 101 आ रहा है, ये 100 काउंटिंग है और ये जोड़े में आ रहा है तो उसका हम आधा कर देंगे उसको, यानी 50 जोड़े बन रहे हैं, उनको मल्टीप्लाई किया तो 5050 आया। और जो आप लोग जानते होंगे, जो एक से अगर n नंबर हमें ऐड करने हो तो जो फार्मूला होता है n+1/2, वो फार्मूला भी 100 गुणा 101/2 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो वो स्टूडेंट गोस, आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस मैथमेटिशियन फिजिशियन हुए हैं, जो वो उनके बचपन की कहानी कैसे कहा जाता है, क्योंकि इसकी फैक्चुअल तो नहीं पता ये घटी थी नहीं घटी थी, पर कुछ बहुत सारी कहानियां चलती हैं कि जैसे न्यूटन की, आइंस्टाइन की बचपन की कहानियां हमने सुनी है, हम सुनाते हैं अपने स्टूडेंट्स को। तो ये मैथमेटिकल स्टोरी गोस के जीवन की थी, जो एक सिंपल से चार्ट में टीचर को विजुअलाइजेशन ऑब्जर्वेशन पावर के साथ आती है। तो आपको कहानी कैसी लगी? आप एक बार चैट बॉक्स में इसका रेस्पॉन्स कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आपने पहले सुनी होगी जरूर, कहीं थोड़ा एक्टिव रहें 1 घंटे के लिए, मतलब जब चैट बॉक्स में भी लिखते रहें। तो ये जानबूझ के किया जाता है, वेबिनार की स्ट्रेटजी होती है आप लोगों को एक्टिव रखना, मतलब माइंड को डिफ्यूजिव थिंकिंग करवाना, सोचना, है ना, बैठे बैठे हैं तो उस तरह का कुछ ना हो जाए। तो इसलिए ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन हम पूछते हैं, जो भी कोई एक फैसिलिटेटर होता है कुछ टास्क देता है, ये करो वो करो, तो आप इसको प्लीज 1 घंटे इस डेकोरम को मेंटेन कीजिए, उसके फ्रूट निकलते हैं, वो अच्छा रहता है। वो ये रिसर्च है ये डिजिटल लर्निंग की, कि कैसे उसको मीनिंगफुल बनाया जाए। तो जब मैं आपसे कह रहा हूँ प्लीज चैट में रिप्लाई कीजिए, तो आप रिप्लाई कीजिए। नेक्स्ट बोलते हैं। तो अब आते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वेबिनार का आज का, कि हाउ कैन आई सोल्व ए मैथ प्रॉब्लम। तो आप लोग अपनी क्लासरूम में क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं, क्या करते हैं मैथ प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए? जनरली हिंट देता हूं, जैसे हम क्या करते हैं, अक्सर जो जनरलाइज कर रहा हूं, मेजर टीचर जो करते हैं वो एल्गोरिथम पे ज्यादा फोकस करते हैं, जो स्टैंडर्ड जो एग्जाम उसी पे बेस होता है, असेसमेंट उसी पे बच्चों को मार्क्स लाने होते हैं, स्पीड आ जाए बच्चों की, उसमें जल्दी से बच्चे जो भी ऑपरेशन है, चाहे वो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, उसके स्टैंडर्ड एल्गोरिथम को सिखाने में लगे रहते हैं। ऐसे अलग आप कुछ करते हैं? कोई अनम्यूट करके बताए कि नहीं सर हम तो अल्टरनेट मेथड्स भी बच्चों को ट्राई कराते हैं। कोई भी, एनी टीचर, एनी फेलो एजुकेटर, अपने एक्सपीरियंस की क्लासरूम में बच्चों को एंगेज करने के लिए आप कुछ अलग रणनीति अपनाते हैं, स्ट्रेटजी अपनाते हैं, या क्लासरूम के में आप भी एल्गोरिथम बेस्ड ही टीचिंग करते हैं, उसी को प्रेफर करते हैं? आप मैथ पढ़ाते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ मैं लास्ट तक पूछता रहूंगा, और जब आपको लगे कम इन होना है तो आप आइए और रेस्पॉन्स कीजिए। वेबिनार को थोड़ा वाइब्रेंट बनाना, थोड़ा लाइव बनाना बहुत जरूरी है। तो आजकल जो टर्म बहुत ज्यादा, सबसे पहले जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भले आपने रेस्पॉन्ड नहीं किया, पर आपके माइंड में कुछ कुछ सोचना शुरू कर दिया। ह्यूमन नेचर है, क्वेश्चन आया है, अब हम उसका रिप्लाई करें ना करें, पर हमारा माइंड चलता पड़ता है कि क्या क्या क्लासरूम में होता है, जितने भी आपके एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग। उसको हम रिलेट करते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग से। तो आजकल जो शिफ्ट आया है कॉम्पिटेटिव बेस्ड लर्निंग, तो इस पर आपकी एक जरूर मैं टिप्पणी लेना चाहूंगा, एक रिमार्क लेना चाहूंगा, इससे हम समझ क्या रहे हैं कॉम्पिटेटिव बेस्ड लर्निंग से? कोई भी फेलो एजुकेटर, नहीं तो नाम अनाउंस करना पड़ेगा। कॉम्पिटेटिव बेस्ड एजुकेशन पे ही एक वेबिनार करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है मुझे तो। कोई भी आपने इतने पिछले काफी दिनों से ये टर्म कोइन हो चुकी है एजुकेशन के फील्ड में, कुछ टर्म आती रहती हैं, जैसे पहले CBA आया, कॉम्पिटेटिव बेस्ड असेसमेंट, CCE, ABL,
प्ले बेस्ड पेडागोजी, तो ये एजुकेशन की कुछ टर्मिनोलॉजी है। तो मैं चाहूंगा कि कोई 2 रेस्पॉन्स आप लेना चाह रहा हूँ। आई वांट कोई भी साथी अनम्यूट करे और कॉम्पिटिटिव एजुकेशन पे आप क्या समझ रहे हैं वो रखें। Sir, can I tell about pictorial abstract? 1 by 1 पहले कैन भाई मैम, दीपा मैम ने शायद क्या था, उनकी बात सुनते हैं, फिर हम नेक्स्ट बिंदु मैडम पे जाते हैं। प्लीज दीपा मैम, गो अहेड। Sir, it may be about how, but applying the knowledge they have learned. We would have thought how to do things, but when the problem is given, how to apply the knowledge, or in the how to solve the same application in real life situations, like when they go to the shops, or when they do in time management. That's Okay. based on competency based learning. मैम जो बता रही है वो ऑथेंटिक लर्निंग या रियल लाइफ लर्निंग, उसकी तरफ आपका ज्यादा इशारा है, पर कॉम्पिटिटिव बेस्ड लर्निंग में शायद कुछ अभी और जोड़ना बाकी है। बिंदु मैम भी ट्राई कर रही थी। बिंदु मैम प्लीज, अब आप बताइए नाउ। Concrete pictorial abstract methods, sir. ओके, तो कंक्रीट पिक्टोरियल एब्स्ट्रैक्ट जो मैथमेटिक्स की पेडागोजी एक्चुअली, अगर हम देखते हैं ना कि हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक पेडागोजी होती है, तो ये जो सीपीए, ईएलपीएस, इसको अलग है ना, अलग अलग नाम से जानते हैं कि स्टार्टिंग में जो हमारे जो प्रायर एक्सपीरियंस हैं उस पर थोड़ी सी हम बात कर लेंगे, एक स्लाइड भी मैंने बनाई हुई है उसके ऊपर, है ना। उसके बाद फिर हम उन एक्सपीरियंस को आगे बढ़ाते हुए पिक्टोर में रिप्रेजेंटेशन लेके आते हैं पिक्टोरियल, फिर मैथ का जो हायर गोल है एब्स्ट्रैक्शन थिंकिंग करना, वहां हम लेके जाते हैं। कॉम्पिटिटिव बेस्ड एजुकेशन में कोई और साथी कहना चाहेगा? नहीं तो एक लाइन में इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि एजेंडा का पार्ट नहीं है। कनेक्शन को बनाने के लिए मैंने इस टर्म को यहाँ पे कोइन किया था। कोई और साथी बोलना चाह रहा है? ओके, कॉम्पिटिटिव बेस्ड एजुकेशन कि आप देखेंगे पहले जो टीचर लोगों को एक ही जवाब मिलता था कि पूरे साल भर सिलेबस पूरा करना है, टेक्स्ट बुक के चैप्टर वो पढ़ाते रहते थे। स्टूडेंट लर्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसके प्रति अकाउंटेबिलिटी इतनी नहीं हो रही थी। टीचर का रोल था कि आपकी जिम्मेदारी दी गई, पूरा एक साल है, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। उनके प्रिंसिपल, हेड टीचर भी उनसे यही चाहते थे कि मैंने इस सिलेबस यहाँ तक पहुंचा है। आपस में वो लोग, फेलो कम्युनिटी भी डिस्कस करती थी कि मेरा सिलेबस इतना रह गया है, स्टूडेंट भी कि इतने चैप्टर हो गए हैं, पर आफ्टर ऑल लर्निंग हो रही है नहीं हो रही है इस पर किसी का फोकस नहीं था। कंपिटेंसी अचीव हो रही है उस पर किसी का नहीं था। यहाँ पे एक क्वेश्चन और तुरंत आया कि हम कभी कभी स्किल बोलते हैं कभी कंपिटेंसी बोलते हैं, क्या स्किल और कंपिटेंसी में कुछ फर्क हो रहा है? यहाँ पे इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। मैंने कई टीचरों से बात करता हूं तो ये दोनों टर्म को ऐसे यूज कर लेते हैं, स्किल की जगह कंपिटेंसी, कंपिटेंसी स्किल। तो कंपिटेंसी और स्किल में कुछ डिफरेंस है? अगर नहीं है तो ठीक है तो आप प्लीज कोई एक साथी बताए, थिंक कीजिए, फिर हम इसको सम अप करते हैं विद इन 2 मिनट्स। कंपिटेंसी वर्सेस स्किल, इज बोथ टर्म आर सेम? इफ एनी डिफरेंस प्लीज एलेबोरेट। टफ क्वेश्चन हो गया, ट्राई प्लीज। So is it making the students understand the concept from unknown to known concepts, or without having any what do you say, in a classroom atmosphere, making the students comfortable with the concepts what we are teaching? नाइस एफर्ट। Is that आपने बताया, पर इसमें समराइज कर देता हूं मैं, जो मेरी समझ है मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूं। जब भी कोई एक स्किल, जैसे स्विमिंग एक स्किल है, कम्युनिकेशन एक स्किल है, तो स्किल एक बिग अम्ब्रेला हो गया। तो स्किल, जब कोई अच्छा स्विमिंग पूल में इधर से इधर जा पा रहा है तब उसको स्किल कह पाएंगे। उसमें भी अलग अलग लेवल है, कोई बहुत ही अच्छा एथलीट है, कोई प्रो है, और कोई सिंपल हॉबी के लिए करता है। तो स्किल में अलग अलग लेवल है, पर स्किल पूरी अपने आप में किसी भी चीज में, राइटिंग स्किल, डांसिंग स्किल, जब वो उस टास्क को कर पा रहा है तब वो बनती है। स्किल से पहले बहुत, जैसे जो हमारी आजकल पेडागोजी, आपने ध्यान दिया होगा, हमें क्या करना हो रहा है हर सब्जेक्ट में, छोटे छोटे चंक में एक बड़े स्किल को ब्रेक करना होता है। जैसे मैथमेटिक्स की बात करूं, अगर मैं 1 to 100 बच्चों को काउंटिंग सिखानी है तो 1 to 100 वन गो में प्लान पहले बना लेते थे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मुझे क्या करना होगा, 1 to 5, 1 to 9, अलग अलग अप्रोचेस टीचर लेते हैं, उस पर हम अलग डिस्कस करेंगे तो लेंगे। फिर शून्य, जीरो के कंसेप्ट पे बात करेंगे, प्लेस वैल्यू को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यानी धीरे धीरे माइक्रो कॉम्पिटेंसी, क्योंकि मैथ की नेचर क्युमुलेटिव होती है, ऐड कर रहा हूं
पर ये 1 कॉम्पिटेंसी, 2 कॉम्पिटेंसी, 3 कॉम्पिटेंसी जब ये क्लब हो रही है तो हमारे नंबर सेंस डेवलप हो गया। नंबर सेंस एक अपने आप में स्किल है बच्चों के अंदर, या काउंटिंग कर लेना एक स्किल है फॉर एग्जाम्पल। तो काउंटिंग करने में भी कुछ कॉम्पिटेंसी है कि 1 to 1 कॉरस्पेंडिंग उसे आती है बच्चे को। ऑर्डर में बच्चा काउंट कर पा रहा है, काउंटिंग से नंबर नेम याद है उसे, है ना। बच्चा ऑर्डर जो रिवलेशन होता है कि कहीं से भी काउंट कर सकता हूं मैं, किसी को छोड़ना नहीं होता है काउंट करते समय। जैसे सपोज 1 2 3 जल्दी जल्दी काउंटिंग कर लेते हैं और हर एक को काउंट करना, ये कई सारी बेसिक अलग कॉम्पिटेंसी मेरे पास है, तब मैं काउंटिंग कर पाऊंगा। तो कॉम्पिटेंसी में कह रहा हूं छोटी छोटी कॉम्पिटेंसी मिलकर हम एक स्किल पर पहुंचते हैं, और स्किल के भी अपने कई लेवल होते हैं कि उसमें प्रो हो जाना और एक एमेच्योर सिंपल हॉबी के लिए रखना। इज इट क्लियर? कोई डाउट किसी को? आप एग्री हो मेरी जो मैंने जिस तरह मैंने समराइज किया है कॉम्पिटेंसी और इसमें स्किल में? रेस्पॉन्ड आते रहे, चैट बॉक्स का यूज करते रहें, लिखते रहें, बोलते रहें, एक्टिव बने रहना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो मैं कहता कॉम्पिटिटिव बेस्ड एजुकेशन अब हमारा शिफ्ट हुआ है कि हमें मीटिंग जैसी एंड हो जाएगी तो हम इसे रिज्वाइन कर लेंगे इसी लिंक से 10 मिनट में, है ना। ये अनाउंसमेंट है। तो कॉम्पिटिटिव बेस्ड एजुकेशन में छोटी छोटी कॉम्पिटेंसी में किसी भी टॉपिक को ब्रेक करते हैं और उनको अचीव करना एंश्योर करते हैं। अब हमें सिलेबस से कोई टेक्स्ट बुक पढ़ाना, कोई अब ये नहीं कह रहा कि आप टेक्स्ट बुक पूरा करो, सिलेबस पूरा करो। अब कई बच्चे के अंदर वो कॉम्पिटेंसी की एक चेकलिस्ट मिली होगी आपको भी, उस चेकलिस्ट पर देखा जा रहा है कि इस क्वार्टर में कॉम्पिटेंसी बच्चे में आ गई हो, नेक्स्ट क्वार्टर में ये आ गई हो, और एंड ऑफ द ईयर ये लर्निंग आउटकम बच्चे ने अचीव कर लिए हो। इसी तरह से आप पढ़ा रहे हैं, राइट। अपना आप लेसन प्लान जो बनाते हैं वो एक कॉम्पिटेंसी को अचीव करने के लिए बना रहे हैं। यस और नो बताइए आप। डेली जो टीचिंग करते हैं आप इसी तरह करते होंगे ना। हाँ, इस तरह कुछ ना कुछ तो मैथ में क्या होता है कि हम लोग लास्ट सेशन में भी हमने बात रखी थी कि कंटेंट स्पेसिफिक गोल पे ज्यादा फोकस करते हैं। कंटेंट स्पेसिफिक मतलब एडिशन सिखा रहे हैं, नंबर्स है, ऑपरेशन है, पर जो मैथ के रियल हायर एम्स जिसको कहते हैं, जो एक्चुअल में मैथमेटिक्स है, ऑब्जर्वेशन, विजुअलाइजेशन, कोलैबोरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, जनरलाइजेशन, इनको हम कम ध्यान दे रहे होते हैं। तो इन पे हम क्या एक्टिविटी करें, ये कब आएगा? जब हम बच्चों को लॉजिक बिल्ड करेंगे। यानी जो कोई भी ऑपरेशन या मेथड या स्ट्रेटजी बच्चे अपनाते हैं उनको रीजन पता होने चाहिए, व्हाई दिस मेथड वर्क, और इसके अलावा भी उसे यकीन होना चाहिए और भी मेथड हो सकते हैं, केवल वही मेथड नहीं जो टीचर उन्हें बता रहा है, जो बुक्स में दे रखा है। ये हमें उन्हें विश्वास दिलाना है, तब वो जाके बच्चे, हम कुछ रामानुजन जो हुए ना 1 शताब्दी में 1 दे पा रहे हैं। तो जरूरी क्या है कि उनके साथ इस तरह के काम हो जो बच्चे के अपने, जैसे आप लोगों का एग्जांपल देता हूं मैं, आप लोग सब्जी खरीदने जाते हैं वेजिटेबल शॉप पे, सब्जी ली आपने, भिंडी ली, प्याज ली, आलू लिए, टमाटर लिए, आप लोग ईमानदारी से बताना कितने लोग खुद काउंट करते हैं बिल को? कोई करते हैं आप लोग? अच्छी बात, आप लोग करते हो, मैं तो नहीं कर पाता हूं उस स्पीड से। सब्जी वाला बताता है उसको उतने पैसे दिए और बाद में चेंज, उसमें ध्यान लगा लेता हूं कि भाई इतने की सब्जी हुई, 500 में से इतने बचे, पर एक्चुअल जो काउंट होता है वो अलग अलग सब्जी के, वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारी जो कैलकुलेशन है, एल्गोरिथम अलाउ नहीं करती हमें स्पीड वहां काम करने की, पर मेंटल मैथ करना होता है। आप लोग कर पाते हैं वो? आपसे जानना चाह रहा हूं मैं। रिस्पॉन्ड करते रहिए। क्या आप लोग जब शॉपकीपर सब वेजिटेबल शॉप पे जाते हैं तो आप पूरी कैलकुलेशन अपना आप कर लेते हैं माइंड में कि ठीक लगाया हिसाब नहीं लगाया? ये सवाल है। जी सर, मैं तो करती हूँ पूरी कैलकुलेशन मोस्ट ऑफ द टाइम। गुड, राइट। एट टाइम्स अगर कभी मदर डेयरी वगैरह से ले रही हूँ तो वो डिजिटलाइज कर देते हैं, तो उसमें उतना ध्यान नहीं देते, बट लोकल वेंडर्स से जरूर करते हैं। राइट। तो जैसे मैम ने बताया, बाकी आप लोग भी कोई इससे अलग है तो जो आप जो नहीं कर पाते हैं, या ऐसी कोई कैटेगरी है? या बाकी मैं मानना सब कर पाते हैं? आगे बढ़ते हैं। ग्रेट। तो ELPS जो अप्रोच है, जो बहुत ही फेमस अप्रोच है मैथमेटिक्स के अंदर, जो CPA मैम ने बताया था अभी पहले, तो एक्चुअली टर्मिनोलॉजी चेंज हो रही है।
चीज वही है, कॉन्क्रीट, पिक्टोरियल, एब्स्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे ईएलपीएस में क्या कह रहे हैं कि मैथमेटिक्स को बच्चों के एक्सपीरियंस से स्टार्ट करना है। जैसे एक बॉल है, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों को नहीं पता कि इसका क्या नाम है, इस बॉल है या इसको कर्व है, इसमें ये रोल करती है, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो प्ले कर रहा है उसके साथ में, एक्सपीरियंस में है उसके। अब उसको हमें उसकी लैंग्वेज में लेके आना है, उससे डिस्कस करना है कि बॉल आपको कैसी लगती है। तो पहले जो एक्सपीरियंस है उसी एक्सपीरियंस पे कम्युनिकेट करना है, लैंग्वेज में लेके आना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सपीरियंस कुछ और है, कम्युनिकेशन कुछ और हो रहा है। जिस एक्सपीरियंस बच्चों के हैं उन्हीं एक्सपीरियंस पे हमें लैंग्वेज कम्युनिकेट करना है। और फिर नेक्स्ट जो स्टेप है, हम एक्सपीरियंस में है, कम्युनिकेशन में है, उसको हमें लेके आना है पिक्चर्स में। जैसे बॉल का पिक्चर बना दिया, अब बॉल का पिक्चर नहीं रोल करेगा, बॉल का पिक्चर केवल दिख रहा है, पर जो उसके साथ जो फील बना है, जो रिलेशन बना है, फिर भी पिक्चर देख के भी वो हमारे अंदर फील आ जाता है कि हाँ ये कितने मजेदार है, बहुत ही हल्की बॉल है, भारी बॉल है। जबकि पिक्चर ना हल्का भारी नहीं है, रियल वाली बॉल हल्की भारी थी, पर पिक्चर देख के भी माइंड रिलेट कर पा रहा है। नेक्स्ट स्टेप आ जाइए, किसी ने बोर्ड पे लिख दिया BALL बॉल, अब भी माइंड बॉल को रिलेट कर पा रहा है, बॉल के कितनी मजेदार गेम था, है ना, कितना भारी था, चोट लगी थी, अच्छा मजे आए थे, जो भी एक्सपीरियंस रहे थे। तो माइंड ने क्या किया, बॉल भी नहीं है, चित्र भी नहीं है, केवल लिखा हुआ है, या कोई केवल मैं बोल रहा हूं बॉल, आप लोग बॉल के साथ जो भी आपके रिलेशन है, एक्सपीरियंस है, वो आपका माइंड उसको कनेक्ट कर पा रहा होगा। तो ये जो मैजिक है, एब्स्ट्रैक्ट में केवल नाउन सुन के आपने, जो वर्ड है एक्चुअली सारे जो भी हमारी लैंग्वेज होती है एब्स्ट्रैक्ट होती है ना, हम उसको रिलेट करते हैं, तो फिर भी माइंड कनेक्ट कर पा रहा है। इसी तरह मैथ के हर एक कंसेप्ट को बच्चों को डिमांड है, पेडागोजी प्राइमरी की खासकर, कि पहले हम एक्सपीरियंस भरपूर कराएं बच्चे को, फिर उन पर लैंग्वेज कम्युनिकेशन करें, उसके बाद पिक्चर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पे जाएं, फिर एब्स्ट्रैक्ट सिंबल जो मैथमेटिकल हैं, प्लस माइनस जो हमारे उन पे लेकर आना है। तो हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में अधिकतर सिंबल्स पे पहले आ जाते हैं या पिक्चर से पहले आ जाते हैं, ये ई और एल मिस कर जाते हैं, हम एक्सपीरियंस कम दे पाते हैं, लैंग्वेज नहीं आ रही है बच्चों में। तो ये ELPS अप्रोच अगर फॉलो करते हैं तो रिसर्च मैथमेटिक्स की ये कह रहे हैं कि बच्चे बेहतर सीख रहे होते हैं। आप एग्री करते हैं इससे, ELPS अप्रोच से? आप इसे फॉलो भी करते होंगे, आई बिलीव। Yes, sir. I to follow this only. ग्रेट मैम। मैम आप कौन सी ग्रेड को टीचिंग करती हैं? Sir, I teach from 6 to 9. ओके, 6 to 9 का जो एब्स्ट्रैक्शन का लेवल होता है बच्चों का थोड़ा सा हाई हो जाता है, क्योंकि मैथ एक Higher हो कम्युलेटिव जाता है। स्पाइरल है। तो ये जो 1 to 5 के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट है, 6 to 9 के जो कंसेप्ट है हर एक के लिए हम इतने एक्सपीरियंस नहीं ला सकते, हमें एब्स्ट्रैक्ट में जाना पड़ता है। इससे मैं नहीं, agree करता हूं। एक्चुअली 6 to 9 में क्या हो जाता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं they themselves only share. Right. I need not to give them their platform. They have their own platform and they start sharing their experiences. right, मैम। So it becomes reverse there in that grade. एग्री, यही बात हाईलाइट कर रहा था कि 1 to 5 के लिए जो अप्रोचेज हैं, तो 6 to 8 और जैसे और हायर क्लास में जाते हैं तो मैथ की नेचर ही ऐसी है, इसका कम्युलेट अलग ही जुड़ चलता रहता है, वो उस पर अलग से बात करेंगे। जी। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि प्राइमरी में खासकर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या क्या काउंट करते हैं। तो मैथ के अंदर एक तो सबसे सिंपल जो मानते भी हिस्ट्री भी है कि स्टार्टिंग में जैसे बेस 10 है हमारा, तो 10 बेस ही क्यों है? कभी सोचा आप लोगों ने? भाई बेस 12 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता था, बाइनरी 0 1 है, इतने सारे बेस अभी हम जानते हैं, पर बेस 10 ही इतना पॉपुलर क्यों हुआ? जब नंबर की हिस्ट्री होती है तो उसका एक रीजन, इसका कोई फैक्ट नहीं है, यही रीजन है। लोग, अब हिस्ट्री तो बीत चुकी है ना, आज हम 2023 में बैठ के सोच रहे हैं, थिंक कर रहे हैं क्यों ऐसा ही हुआ होगा। तो जो भी रीजंस आ रहे हैं उसको इस तरह हम इसी तरह देखना चाहिए हिस्ट्री को, है ना। तो एक कुछ कहते हैं कि हमारे हैंड्स में 10 फिंगर्स होती हैं,